माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 5 क्वेश्चन दिया है। तो 5 क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बताते हैं। चलिए देखिए, जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। तो साइन यहाँ पे क्वेश्चन उतार दिया गया है। साइन 60 का मान आपको बताया गया था √3/2 होता है। तो साइन 60 का मान √3/2 रख दिए। इंटू का मतलब यहाँ पे हो गया दशमलव की तरह दिया है, तो इसका मतलब गुना होता है। फिर cos 30 का मान आपको बताया गया था √3/2, तो यहाँ पे √3/2 है। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। साइन 30 का मान हम आपको बताए थे 1/2, टेबल के माध्यम से आपको बता दिया गया है पहले ही वीडियो में। फिर ये गुना तो गुना, और cos 60 का मान 1/2 तो 1/2। √3 में √3 से गुना करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। कैसे 3 होगा ये देख लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे √3 इंटू √3 है, तो √3 दो गो है, तो √3 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर से रूट कटता है, तो इसका मान 3 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं 3 रखे हैं। और 2 दूना क्या हो जाएगा 4। फिर 1/2 1/2, तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1 और 2 में 2 से गुना करेंगे 4। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 4 ही आएगा, क्योंकि सेम संख्या है। और तो ऊपर वाला अंश क्या होता है जुड़ जाता है, तो 3 + 1, 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4/4 हो जाएगा आपका, यानी 4 से 4 आपका कट गया। तो अब तो आपका आंसर 1 आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यानी सब में वर्ग दिया है। तो इसके मान में भी हम लोग वर्ग को बैठाएंगे। जैसे tan 45 का मान 1 होता है, तो tan स्क्वायर दिया है तो 1 का वर्ग हो जाएगा। प्लस कॉस स्क्वायर 30 दिया है, तो कॉस 30 का मान √3/2 होता है, तो √3/2 का वर्ग हो जाएगा। माइनस साइन 60 है, तो साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर दिया है, तो साइन √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 का वर्ग 1 होता है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 और 2 दूना 4, यानी भिन्न जो है, यानी जो परिमेय संख्या बट्टा अंश बटा और, तो ये जो वर्ग है दोनों के लिए रहता है। फिर ठीक उसी प्रकार स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 2 दूना 4, एक प्लस में 3/4 है और एक माइनस में 3/4 है। तो 3/4 से 3/4 में हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, प्लस और माइनस कट गया, तो आपका 2 में 1 से गुना कर देंगे तो आपका 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। कॉस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री है। कॉस 45 का जो मान होता है 1/√3 होता है। मेन बटा हम लोग का ये है, तो बटा दिए हैं। फिर सेक 30 का जो मान होता है 2/√3 होता है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, और कॉसेक 30 का मान 2 होता है, तो इसके नीचे 1 छिपा रहता है। तो हम क्या किए हैं 1/√2 को वैसे ही उतार दिए हैं, बाटा मेन बाटा दे दिए हैं, और इसका बाटा पे के जोड़ बनाए निचले वाले पद का। तो जब बाटा पे के जोड़ बनाए तो √3 और 1 कैल्शियम √3 हो जाएगा। देखिएगा √3 में √3 आता है एक बार में, तो 2 का 2 ही रह जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह है। 1 के पारा में √3 बार में आता है, तो ऊपर 2 है, तो 2 में √3 से गुना कर देंगे तो 2√3 हो जाएगा। अब हम लोग का ये जो मेन बाटा है ना, इस मेन बाटा को हम लोग इसको भाग भी बोल सकते हैं। तो इस मेन बाटा को जब हम लोग गुना में बदलते हैं, तो ये जो भिन्न अंश और हर है, हर ऊपर चला जाता है, अंश नीचे आ जाता है। जैसे 1/√2 है, और इस मेन बाटा को जब हम लोग गुना में बदले हैं तो √3 चला गया ऊपर, और 2 + √3 आ गया नीचे। अब क्या किया गया, √3 से 1 में गुना किया गया तो √3, √2 से 2 में गुना किया तो 2√2, फिर √2 से √3 में गुना किया गया है तो 2√6। अब हम लोग इसका हर का परिमेयकरण किए, जैसे 2√2 प्लस 2√6 है, तो 2√6 हम आपको बताया तो हर के परिमेयकरण में प्लस होगा तो क्या बन जाएगा माइनस, और पद को ऊपर नीचे उतार दिया है। उतारने के बाद क्या किया गया, गुना किया गया। √3 से 2√2 में गुना किया गया, तो √2 और √3 एक जाते, तो 3 दूना 6, 2√6 आ गया। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, √3 और √6, 6 त्रिका 18, तो 2√18। यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी। यहाँ भी इसको मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी, क्योंकि सेम पद है। तो ए + बी, ए - बी का जो फॉर्मूला होता है ना, ए² - बी² होता है।
अब यहाँ पे दोनों में 2 है तो 2 को क्या किया है, कॉमन ले लिए हैं, तो √6 माइनस √18 हो गया है। और नीचे क्या किया गया है, 2 का वर्ग 4 होता है तो 4, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 2 गुना में, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, 2 दूना 4, स्क्वायर से रूट कट गया तो आपका 6 बच गया। अब आगे हम लोग चलेंगे, जैसे 2 कॉमन में तो 2 कॉमन में है, कोष्ट में √6 माइनस 18 का गुणनखंड होता है तो √2, 2 गुने 3 गुने 3, 2 3 समान संख्या तो इसको बाहर निकाल देंगे तो 3√2 हो जाएगा। और 4 दूना 8 और 6 चौका 24, 24 में से 8 घटाएंगे तो -16, 2 से कट जाएगा 8 दूना 16 माइनस 8 यहाँ पे हो गया है। अब -8 है तो इसको हम कटाए हैं, यहाँ से माइनस कॉमन लिए हैं, यहाँ से क्या किया, माइनस जब कॉमन लिए हैं तो ये माइनस प्लस में बन गया और ये प्लस माइनस में हो गया। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन लिए तो 3√2 आपका माइनस में था तो प्लस हो गया, ये प्लस में था तो माइनस हो गया, तो माइनस से माइनस कट गया तो आपका 8 हो गया, यानी आपका आंसर हो गया 3√2 माइनस √6/8, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 भी आसानी से क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं, अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं और इसका रिवाइजेशन कीजिए, ये एग्ज़ाम के लिए VVI क्वेश्चन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को दिखाते हैं। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी VVI क्वेश्चन है। जैसे sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 बटा sec 30 cos 60 प्लस cot 45। तो sin 30 का मान 1/2 होता है तो 1/2 प्लस tan 45 का मान 1 होता है, इसके नीचे 1 छिपा रहता है तो 1/1 लिख दिया है। माइनस cos 60 का मान होता है 2√3/2, मेन बाटा तो मेन बाटा कर दिए आपका, फिर sec 30 का मान 2/√3 रखे हैं, cos 60 का मान 1/2 है, प्लस cot 45 का मान 1 होता है तो 1/1 लिखे। ऊपर भी बाटा पे के जोड़ बनाएंगे, नीचे भी बाटा पे के जोड़ बनाएंगे। जैसे मेन बाटा हम कर दिए हैं 2, 1 और √3 का एलसीएम हो जाएगा 2√3। तो जब 2√3 हो जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो √3 है तो √3 ऊपर लिख दिया है। फिर प्लस 1 है, 1 के टेबल में 2√3 2 इतना ही बार में आएगा, तो ऊपर 1 है तो 2√3 से गुना कर दिए तो 2√3 आ गया। फिर माइनस है तो माइनस, √3 से √3 कट जाएगा तो बच जाएगा 2, तो 2 दूना 2, तो 2 दूना 4, तो 4 लिख दिए। फिर नीचे वाला देखिए पद बाटा के नीचे वाला में भी √3 प्लस 2 1 है तो इसका एलसीएम 2√3 हो जाएगा, √3 से √3 हट गया तो बच गया आपका 2, तो 2 दूना 4, फिर प्लस 2 से 2 कट गया तो √3 प्लस, और फिर 1 है तो 1 के टेबल में 2√3 बार में आता है तो √3 लिख दिया है। अब ये वाला दोनों पद समान पद है और ये वाला भी दोनों पद समान पद है तो 2 गो आएगो 3√3 माइनस 4 और नीचे 3√3 प्लस 4। अब इसका क्या किया है हर का परिमेयकरण किया गया है, गुना कर दिया है। नीचे आपका 3√3 प्लस 4 है तो 3√3 माइनस 4 हो जाएगा हर के परिमेयकरण में, बाटा 3√3 माइनस 4। अब 3√3 माइनस 4 ना 3√3 माइनस 4 है, दोनों सेम पद है तो दोनों का वर्ग कर दिए हैं, यानी ये माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया है। ये आपका बन गया a प्लस बी, ये भी आपका a प्लस ए माइनस बी, तो ए प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस बी स्क्वायर। चलिए तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर बनाएंगे तो a² माइनस 2ab प्लस b² a² माइनस 2, a के जगह पर 3√3 इंटू बी के जगह पर 4 प्लस b² यानी 4 का वर्ग। यहाँ पे क्या किए हैं 3 तिहाई 9, स्क्वायर से रूट कट गया है तो 3, फिर 4 का स्क्वायर 16। यहाँ दुआई किया गया है 3 तिहाई 9, स्क्वायर से रूट काट दिया तो 3, तो 9 गुने 3 माइनस 4 तिया 12, 12 दूना 24 √3 प्लस 4 चौका 16। ये क्या है 9 3 का 27 हो जाएगा तो 27 माइनस 24 √3 प्लस 16, 27 में से 16 घटा दिए नीचे 11 हो गया, 47 में 16 जोड़ दिए तो 43 माइनस 24 √3/11 आपका आंसर आ गया। ये भी क्वेश्चन आपका VVI है, इस क्वेश्चन को भी आप क्या कर सकते हैं नोट कर सकते हैं और इसको हमेशा रिवाइजेशन करते रहना है, तब जाके आपका नंबर आएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक का लास्ट क्वेश्चन, 1 नंबर का लास्ट क्वेश्चन यही है, ये भी आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बट्टा sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो cos 60 का मान होता है 1/2, तो 1/2 का वर्ग प्लस 4 गुने
सेक 30 का मान होता है 2/√3, तो 2/√3 का वर्ग माइनस 10 45 का मान होता है 1, तो 1 का वर्ग। फिर नीचे आ जाएंगे साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो साइन 1/2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस कॉस 30 का मान √3/2 होता है, तो √3/2 का वर्ग हो जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, 1 का वर्ग 1, 2 दूना 4, तो 5 गुने 1/4 प्लस 2 का वर्ग 4, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 4/3 माइनस 1 का वर्ग 1 होता है, तो 1/1 कर दिया है। फिर 5 में 1 से गुना किए हैं, तो नीचे देखिए, और नीचे वाला भी देख लीजिए एक बार, 1/4 स्क्वायर से रूट कट गया तो 3/4, तो नीचे 1/4 प्लस 3/4। अब 5 में 1 से गुना कर देंगे तो 5/4, प्लस है तो प्लस, 4 चौका 16/3 माइनस 1/1 बराबर 4 4 कैल्शियम 4 होता है, तो 4 लिख दिए, बाटा दे दिए, 1 + 3 कर दिए हैं। अब ऊपर भी बाटा पे के जोड़ बनाया, तो ऊपर बाटा पे के जोड़ बनाया, तो 4 3 1 कैल्शियम 12 हो गया, 4 के पारा में 12 3 बार में आता है, तो 3 5 3 15, 3 के पारा में 12 4 बार में आता है, तो 16 चौका 64, माइनस 1 के पारा में 12 12 बार में आता है, तो 12 एकम 12 बाटा 4/4, यानी 3 में 1 जोड़ देंगे तो 4/4, 4 से 4 कट गया, फाइनल हो गया, साफ हो गया ही। अब 15 में 64 जोड़ देंगे तो 79 माइनस 12, 79 में से 12 घटाएंगे 67/12 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत? चलिए, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।